अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। तो जनाब मेरे दो चैनल्स हैं, एक हुमैरा व्लॉग और एक है वीडियो डायरी। तो आपने दोनों चैनल्स को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है मेरे टिकटॉक का और इंस्टाग्राम का, उसको भी फॉलो ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए जी स्टार्ट लेते हैं वीडियो का, लेकिन स्किप नहीं करनी, ऊपर से लेके नीचे तक सब देखनी है ताकि कोई पॉइंट मिस ना हो जाए। अच्छा जी, अंबर की शादी तो हो गई है लेकिन उसका बचपना अभी ख़त्म नहीं हुआ। और सास के घर जाके भी वही उसकी हरकतें जारी और सारी हैं। तो लेकिन एक बात आप लोगों ने नोटिस की होगी कि अंबर अब अपनी सास को वीडियो में कम से कम लेती हैं। शायद उसकी वजह ये है कि हम लोग जो इतनी तारीफ़ करते हैं उसकी सास की, कि बहुत हंसने बोलने वाली है, कुकिंग अच्छी करती है, अंबर ने अभी तक कुकिंग में हाथ नहीं डाला। तो शायद वो रीज़न हो, या फिर ये रीज़न होगा कि मेरे फेम के आगे मेरी सास ही ना चली आए और इसको जो चैनल बना के दूंगी वो तो मुझसे पहले ग्रो हो जाएगा। कहने को तो अंबर के 1.5 लाख सब्सक्राइबर्स हैं, या शायद इसी तरह आगे पीछे के हैं। लेकिन वही बात है कि एक ही घर में रहते हुए दोनों चैनल्स चलाना और सास का फिर इसके सब्सक्राइबर्स से भी आगे ले जाना सब्सक्राइबर्स को, तो बात तो समझ में आती है। अंबर आप इतनी चुनी मुन्नी भी नहीं है जितनी आप वीडियो में हंस खेल के और ऊंची हरकतें करके शो कर। अच्छा जी, तो बात ऐसी है कि दावत में इनकी बेटियां शबाना जी की बिल्कुल मेहमानों की तरह एंड टाइम पे आई हैं। हालांकि बेटियां हैं, उन्हें तो टाइम से पहले आ जाना चाहिए था। अब तो खैर से जो अंबर है बाइक पे बैठे बैठे भी वीडियोस बना लेती है। पहले तो दिखाना भी पसंद नहीं करती थी कि मैं बाइक पर आई हूँ। और दूसरी बात ये कि अंबर जो है वो अपनी माँ के घर रही, क्यों रही, आंखें भी सूजी हुई थीं और ये भी कह रही थी कि मेरे कान में दर्द है। अब वो कान में दर्द क्यों है? क्योंकि पिछली बार तो सास ने सर पे थप्पड़ मारा था, और ऐसा तो नहीं है कि सर की बजाय इस बार जो थप्पड़ लगा हो वो कान पे लगा हो। और मतलब देखा जाए तो शाहज़ेब जो है, या जो भी नाम है इनके हस्बैंड का, शाहज़ेब है मेरे ख्याल से, हाँ शाहज़ेब ही है। तो खिंची खिंची थी उससे भी, और दूर दूर थी और फिर घर भी नहीं गई, और माँ के घर में रहना पसंद किया कि मैं कुछ आराम कर लूँगी। तो भाई उस घर में कौन से तुमसे काम करवाए जाते हैं कि यहाँ अब तुम आराम कर लोगी? ये तो बड़ी अजीब सी बात लगती है देखा जाए तो। और अंबर की अब देखा जाए तो सुस्तियाँ भी अरूज पे हैं, और इस जो वीडियो में तो बहुत सुस्त थी और बार बार कह रही थी कान में दर्द है, कान में दर्द है। हालांकि पॉलर भी गई थी, तो बंदा पूछे क्या तब भी कान में दर्द था? और फिर पॉलर कैसे चली गई? क्योंकि जब इंसान बीमार होता है तो उसे कहीं भी आना जाना पसंद नहीं होता, कुछ भी करवाना पसंद नहीं होता अपनी ख्वाहिश के मुताबिक। तो चले, अब पता नहीं कितना सच है कितना झूठ है। अंबर रोटी बना रही थी और उससे पूछा गया कि भाई इस टाइम रोटी क्यों बना रही हो दोपहर को? तो अंबर ने कहा, जानते हैं क्या कहा? उसने कहा मैं रात के लिए रोटी बना रही हूँ, यानी इफ्तार के लिए। तो कहने का मकसद ये है कि इसके हस्बैंड आते हैं 1-2 बजे दोपहर में। तो जाहिर सी बात है एक पराठा और एक रोटी उसी के लिए बन रही होगी, और किसके लिए बननी है? और दूसरी बात ये कि सुनी सुनाई बात है, आई एम नॉट श्योर, अगर ये सच है तो आप लोग मुझे बताइएगा। कि सुनने में आए कि अंबर तो बहुत नमाजी परहेजगार उसको बताती है अपने शौहर को, लेकिन वो तो गुटखा खाता है, और जो गुटखा खाने वाला होता है वो फिर रोज़े कैसे रख सकता है? अब ये आप लोग मुझे बताएंगे कि इसमें कितना सच है और कितना झूठ है। मैं कोई ऐसी बात अपनी तरफ से नहीं करना चाहती, लेकिन किसी ने मुझे डीएम किया था इंस्टा पे, जिसकी बेस पे मैं बता रही हूँ। और फिर एक दफ़ा अगर आपको याद हो, मोहसिन ने अपनी किसी वीडियो में कहा था, और कि ये जब भी होता है तो कहती है मेरी अम्मी ने सारा कुछ किया है, सारा काम मेरी अम्मी करती है, भाभी कुछ नहीं करती। और अभी आप लोग देख ले अपनी इन वीडियोस में भी ये यही कहती हुई नज़र आती है, झूठे मुंह भाभी का नाम भी नहीं लेती।
अब भाभी जब इसके घर में गई थी तो इसको गिफ्ट वगैरह दिया था, लेकिन ये भाभी तो छोड़े, भाभी के बच्चों के लिए भी कुछ भी लेकर नहीं गई। भाई अपने भाई के लिए ले जाओ। लेकिन मैं हैरान हूँ, मुअत्तर का हस्बैंड एक बार भी किसी वीडियो में नज़र नहीं आया। तहसीन नज़र आता है, तहसीन के फादर नज़र आते हैं, ये दो मर्द नज़र आते हैं, लेकिन मुअत्तर का जो हस्बैंड है वो कभी नज़र आता है और कभी नहीं आता। देखा जाए तो शबाना जी जो हैं वो बहुत मेहनती हैं, इतने बड़े बड़े ख्वान सजाती हैं, इतनी ज़्यादा आइटम्स रखती हैं। और देखा जाए तो अंबर की भी इफ्तारी में कोई ख़ास चीज़ नहीं थी जिसमें ये लोग ईदी लेकर गए थे। और बस एक देग ही देग नज़र आ रही थी, पापड़ पापड़ भी थे। हाय अंबर, तेरी तो छेड़ बन गई पापड़ों की। चलो खैर, एनीवेज। और जो सदफ जी ने रखी थी वो भी, बस वो तो खैर आइटम्स हम उंगलियों पे गिन सकते हैं कि वो कितने आइटम्स थे। हाँ, शबाना जी ने ज़रा अच्छी खासी तादाद में चीज़ रखी हुई थी, वैरायटी भी थी। और अगर मैं इनका चैनल देखती हूँ तो वो इसीलिए देखती हूँ कि कुकिंग वगैरह मुझे पसंद है, और कुकिंग से रिलेटेड ये अच्छी रेसिपीज़ बताती हैं। कभी दुल्हन पराठा होता है, और अभी डिस्को बिरयानी इन्होंने बनाई। तो मतलब देखा जाए तो इस तरह की रेसिपीज़ के नाम मैंने कभी सुने नहीं, और ये कुछ यूनिक किस्म की लाती हैं रेसिपीज़। और बेचारी अपनी तरफ से कोशिश करती हैं, और इन्हीं की मेहनत की वजह से आज देखें ना, दोनों पोहड़ बेटियां भी अच्छे अच्छे व्यूज़ ले रही हैं, बहू भी ले रही है। आने वाले दिनों में पता नहीं कौन 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 चैनल बनाएगा और व्यूज़ लेगा। और चलो, गुड़िया तो फिर ज़रा एफ़र्ट करती है, बच्चों के बाद कुछ ज़रा सुगड़ापा आ गया है, और माँ की तरह कुछ बनने की कोशिश करती है। कभी क्रीमें दिखा रही है, कभी मीठे दिखा रही है, कभी कुकिंगें दिखा रही है, कभी बाहर जाना आना, फिर घर के काम। मतलब सारा वही पैटर्न है, जो माँ का कंटेंट है वही चल रहा है दोनों बेटियों के चैनल्स पे। और रह गई मुअत्तर। और देखा जाए तो दोनों बेटियों ने भी उसी इफ्तार पार्टी की वीडियो अपने चैनल पे चढ़ाई। माँ ने तो चलो चढ़ाई सो चढ़ाई, लेकिन मुअत्तर बेचारी क्या करे, वो तो अपने व्यूअर्स को बोर नहीं करना चाहती। हम खुद बोर हो जाते हैं, एक चैनल पे भी वही वीडियो चल रही है, दूसरे पे भी वही चल रही है, तीसरे पे भी वही चल रही है। और मुअत्तर ने फिर अच्छा की अक्लमंदी दिखाई कि समर कलेक्शन दिखाई, हालांकि वो भी कोई ख़ास वीडियो नहीं थी, लेकिन चलो एक डिफरेंस तो था ना इनकी वीडियो में। और बाकी वही घर के कामकाज, और ऐसे फिरकी की तरह काम कर रही थी। मैं तो कहती हूँ अल्लाह हर लड़के को ऐसी ही बीवी नसीब करे, हर औरत को ऐसी ही बहू नसीब करे। लेकिन वो मुअत्तर ही क्या, जो ससुराल के ख़िलाफ़ चली जाए। वो मुअत्तर, अभी तुम्हें जो ईदी भी मिली है ना, वो हम लोगों की वजह से मिली है। लेकिन चलो, तुम जो भी कहो, जो भी समझो, हम इस बारे में कुछ कहना नहीं चाहते। बाकी आपकी मर्ज़ी। चले जी, फिर मिलेंगे एक नई और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।